वेलकम टू जेपीएससी विद अमन के चैनल पे। आज की क्लास में साथियों आप लोगों को सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वो देख सकते हैं कि मिल के द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद का वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताएंगे तो बहुत मज़ेदार आने वाला है, इसलिए इस क्लास को आप अच्छी तरह से देखने का कोशिश करिएगा। चलिए सबसे पहले हम परिचय देते हैं। जे.एस. मिल एक उदारवादी विचारक थे। कौन थे? विचारक थे, उदारवादी। ठीक है, याद रखिए। जिनका जन्म कब होता है तो 20 मई 1806 को कहाँ, लंदन में हुआ था। और 16 वर्ष की आयु में उपयोगितावादी सोसाइटी के सदस्य रहे हो जाते हैं। ठीक है, सदस्य बन जाते कितने, 16 वर्ष। और 17 वर्ष के आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के पद पर काम किया। ओ माय गॉड, मतलब 17 वर्ष के आयु में ही क्लर्क बन जाते। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सभी इंडियन जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है ना, याद रखिएगा। इसका क्लर्क बन जाते हैं कौन? तो मिल बन जाते हैं। कब? ये मतलब 17 वर्ष के बाद, मतलब 1806 के बाद 17 वर्ष जोड़ सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जे.एस. मिल को व्यक्तिवादी और स्वतंत्रता का महान समर्थक माना जाता है। क्या माना जाता है? महान समर्थक माना जाता है। और मिल ने स्वतंत्रता पर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। क्या देते हैं? महत्वपूर्ण विचार देते हैं। और उदारवादी चिंतन के क्षेत्र में उनकी सबसे महान देन यह है कि उसने समय के अनुरूप स्वतंत्रता की संकल्पना को बदल दिया। क्या करता है? संकल्प को बदल देता है। ठीक है। और जे.एस. मिल के जो पिता ने बेंथम के कार्य को बहुत सहयोग दिया। जो मिल के जो पिता होते हैं वो बेंथम नाम के जो एक विद्वान होते हैं, उनके कार्य को बहुत सहयोग देते हैं। और जिसके कारण मिल के पिता ने बेंथम के प्रति श्रद्धा भाव थे, मतलब बेंथम एक विद्वान है, उनके प्रति उसके श्रद्धा भाव थे। इस कारण जे.एस. मिल एक कट्टर उपयोगितावादी बन गए। और लेकिन मिल ने बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांतों की आलोचना से बचने के लिए उसमें इतना परिवर्तन कर दिया कि उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत ही समाप्त हो गया। मतलब इतना परिवर्तन कर ही देता है कि उपयोगितावाद के जो सिद्धांत होता है वो खत्म ही हो जाता है। तो जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद का बल दिया। ठीक है। और इसी कारण राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जे.एस. मिल को अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी माना जाता है। याद रखिएगा, उपयोगितावादी अंतिम और प्रथम व्यक्तिवादी माना जाता है। ठीक है। और उपयोगितावादी पर जे.एस. मिल के विचार का विवरण इस प्रकार है। अब इसके विचार को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं, बेंथम अपने उपयोगितावाद सिद्धांत के तहत स्पष्ट रूप से यह कहता है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? स्वार्थी, सेल्फिश, है ना, जैसे कि हम लोग भी है ना। चलिए देखते हैं। वह इतना स्वार्थी होता है कि वह दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझता है। नहीं समझता, हम लोग भी नहीं समझते, याद रखिएगा, है ना। आप मर भी जाएंगे तो हम आने वाले नहीं हैं। तो वह केवल अपने ही सुख को ही चिंता में लगा रहता है कि कब हम अपना ज़िंदगी अच्छा जिएंगे, है ना। गौरवतल है कि मिल ने अपने गुरु बेंथम की दृष्टिकोण को सुधारते हुए कहा कि मनुष्य केवल स्वार्थी ही नहीं परमार्थी भी होता है। कोई सेल्फिश होता है, सब सेल्फिश नहीं होता है। बेंथम यानी बेशक मनुष्य को अपने स्वार्थ की यानी अपने सुख की चिंता रहती है, लेकिन उसमें दूसरे की सुख के लिए भी त्याग की भावना भी रहती है। मतलब कोई सुख भी करता है लेकिन दूसरे के लिए भी त्याग रहता है ना। तो इस प्रकार से मिल ने अपने गुरु बेंथम के उपयोगवादी सिद्धांत की परिमार्जित रूप से व्यवस्थित किया। मतलब उसको धीरे धीरे उसको सुधार परिवर्तन करते चले गए। कौन? मिल। बेंथम कौन होते हैं? तो मिल का गुरु होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, है ना, गांठ बांध के। चलिए नेक्स्ट, इसका दूसरा पॉइंट जो उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रतिपादक जेरेमी बेंथम के अनुसार, तो देखिए क्या कहते हैं, मनुष्य का अंतिम व अधिकतम लक्ष्य अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना है। क्या होता है? सुख प्राप्त करना। लेकिन इस प्रकार बेंथम ने सुखमय जीवन को सर्वाधिक महत्व दिया। लेकिन गौरवतलब यह है कि बेंथम के शिष्य जो मिल है वो अपने गुरु के उक्त विचार को संशोधित करते हुए, ठीक है, अच्छे जीवन को महत्व प्रदान किया। क्या करता है? अच्छे जीवन को महत्व प्रदान कर देते। ठीक है, याद रखिएगा। और जे.एस. मिल के अनुसार मनुष्य केवल अपने सुख प्राप्ति में ही ध्यान ना लगाए, बल्कि वह सब काम करके जिससे उसका जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़े। इस प्रकार जीवन श्रेष्ठता का भाव जगाकर मिल ने नैतिकतावाद को पुरजोर समर्थन किया। मतलब पूरा तरह से समर्थन करते हैं। कौन?
मिल नैतिकतावाद को। ठीक है, गौरतलब है कि मिल ने बैंथम के इस दृष्टिकोण को भी परिवर्तित किया जिसमें बैंथम राज्य को केवल अपने नागरिकों के लिए सुख संबंध की बात सोचनी और करनी चाहिए। इस मामले में मिल का स्पष्ट मानना है कि राज्य का उद्देश्य लोगों के सुख की वृद्धि करना नहीं बल्कि शुद्ध गुणों का विकास करना है। केवल सुख नहीं चाहिए, उसके शुद्ध गुण को भी क्या करना, विकास करना। ये संशोधित करते कौन, मिल करते अपने गुरु का जो सिद्धांत होता है उपयोगितावाद सिद्धांत को, याद रखें। ये सेकेंड सुधार करते हैं, है ना, मिल, है ना। देख सकते हैं कि बैंथम ने अपने उपयोगवाद के तहत स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के सुख गुणों में एक जैसे होते हैं। सभी प्रकार के गुण सुख होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि उसमें गुण का अंतर नहीं, आपूर्ति मात्रा अंतर होता है। इसलिए उसने बच्चों को खेल और बड़ों को कविता पाठ को एक जैसा ही सुख देने वाला बताया है। ठीक है, एक वो क्या करते हैं, एक जैसा ही बताते हैं। ठीक है, लेकिन बैंथम के शिष्य मिल ने स्पष्ट किया कि यह सही है कि सभी सुखों में मात्रा में अंतर होती है। ठीक है, साथ ही गुणों में भी अंतर होता है। लेकिन मिल ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि एक असंतुष्ट मानव होना एक संतुष्ट सूअर से अच्छा है, एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है। इस प्रकार से मानवीय सुख के गुणों के में अंतर बताकर बैंथम के कठोर सिद्धांत को लचीला और मानवीय बनाने का प्रयत्न करता है। कौन, मिल करता है। इस तरह से मिल ने उदारवादी सिद्धांत को क्या करता है, सुधार करता है ना। उपरोक्त विश्लेषण के आलोचक में यह कहा जा सकता है कि मिल ने अपने गुरु बैंथम, ठीक है, बैंथम के उपयोगितावादी सिद्धांतों की कमियों को दूर कर तथा उसमें मानवीय त्याग, नैतिकता और चरित्रता का जूट देकर उसे और भी संबंधित और अनंत बना दिया। क्या करता है, उसको और संबंधित और अनंत बना देता है। कौन, मिल। ठीक है, याद रखना। गौरतलब है कि मिल के उपयोगवादी विचारों को कटु आलोचना की गई है। तो कुछ आलोचना किया गया, इसको भी देखते हैं। तो आलोचकों के अनुसार मिल ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में गुणात्मक पहलू पर जोर दिया, लेकिन वह भूल गए कि ना तो सुख की मात्रा और ना ही उसके गुण की मापा जाता, ना सुख को मापा जाता ना गुण को मापा जाता। ये इस पर आलोचना किया गया था ना। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मिल को अपने उपयोगितावादी विचारों में स्वतंत्रता को प्रबल पक्षधर दिखाता है, लेकिन समानता के सिद्धांतों को अपेक्षा कर अपने ही आधार को कमजोर कर देता है। आलोचकों के अंदर उसने उपयोगितावाद के पुराने सिद्धांत में सिर्फ क्या है, चिपचियाँ ही लाई है ना, क्या चिपचियाँ ही लाया है और उसे वह पूर्ण रूप से परिवर्तित भी नहीं कर पाता है। तो इस तथ्यात्मक आलोचना से बावजूद यह कहा जा सकता है कि मिल ने अपने गुरु बैंथम के उपयोगिता सिद्धांत को सही दिशा में परिवर्तन करके जन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार से आप आंसर को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। आप लोगों को 100% अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आंसर अच्छा लगा होगा कृपया करके आप इस आंसर को शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट।